गोटे नुआ भिडियो को देखो। आज आम आउ गोटे नुआ भिडियो माने सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कसन करबा जोटा कि एईसी कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया एईसी जो मैंने ए +3 फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम देवे। तो लास्ट यूनिट्र बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आसे जोटा कि विज्ञापन प्रस्तुति स्तंभ लिखन फीचर यार देखो क्वेश्चन आसे लंग माने सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन केमिति आसे ताइर उनको बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं आसे बुझिपारे। तो समस्ते माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स बीबीए बीसीए बीकॉम समस्त देखंतु समस्त यूनिवर्सिटी ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज डिग्री कॉलेज समस्त सामान रहिबो सिलेबस बुझिपारे। तो चलतु हाँ प्रीवियस क्लास रे मुझे आउ गोटे लंग क्वेश्चन देइथिले जोटा फीचर क्या कहुए विज्ञापन क्या कहुए से वीडियो देखी ना निहाती देखिए आप जापर कनसेप्ट क्लीयर है माने क्लीयर मुझे कर विज्ञापन फ्यूचर क्या कहुए से वीडियो जो देखी ना एवं ही जाकि देखिए बहुत इंपोर्टेंट अच्छी। तो चलो आज आम 2 मार्कर क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन विज्ञापन संज्ञा लेख विज्ञापन संज्ञा लेख यहाँ विज्ञापन लगे रहा विज्ञापन संज्ञा लेख। तो देखो एडवर्टाइजमेंट जोटा कहो विज्ञापन माने कौन एडवर्टाइजमेंट टीवी रे आप मोबाइल रे जो देखुंत एडवर्टाइजमेंट जिते बेले दूसरी आम विज्ञापन बोली कही था ओडिया विज्ञापन बोली कहुए बुझिपारे। तो ये देखो तो एडवर्टाइजमेंट शब्दटी लाटिन भाषा आडोर्फ है आडोर्फ रु आसी जार अर्थ हूँ विज्ञापन माने एडवर्टाइजमेंट बोली इंग्राजी रे कहुए। तो सब बेले आम कौन टीवी परदा है परदा आरे देखुवा रेडियो रे शुणुवा और खबर कागज रे पढ़ुवा विभिन्न व्यवहार्य यहाँ है व्यवहार्य हम टाइपिंग टी भूल जाइए जहाँ कहे टी करेक्शन करने। तो व्यवहार्य पदार्थर चित्रित आकर्षणीय रूप हूँ विज्ञापन माने विज्ञापन माने कौन बुझुछ माने गोटे जिनस गोटे प्रोडक्ट मान कर न्यू गोटे प्रोडक्ट न्यू माने न्यू रे बाहरी बुझिपारे। तो ताहा कौन लोक मान को अट्रैक्शन करने माने जो मोबाइल रे माने देखौचंती है अट्रैक्शन करने। तो सही व्यवहार्य पदार्थर चित्रित आकर्षणीय रूप हूँ विज्ञापन बा एडवर्टाइजमेंट। तो क्रेता को विभिन्न तो ये बुझंतु क्रेता को विभिन्न माध्यम जथा टेलीविजन रेडियो इंटरनेट चलचित्र खबर कागज पत्र पत्रिका से सेवा को आपणा और जानवा को बाध्य करने को कौशल ही विज्ञापन कहुए। माने आम गोटे जिनस जो नुआ माने नुआ कर जो गोटे जिन लेटेस्ट बाहरी है मोबाइल हो बाइक गाड़ी हो जहाँ भी हो तो आम क्या मध्यम देखी था एडवर्टाइज मध्यम देखी था जोटा कि टेलीविजन हो रेडियो रे हो इंटरनेट हो चलचित्र हो खबर कागज यही सब मध्यम आम कौन जापर था जो हाँ यह बाहरी यहाँ माने जानिक आम से गुड़ को आम परचेज कर बुझिपारे। तो यह हूँ विज्ञापन कौन संज्ञा। नेक्स्ट तो आउ गोटे रहा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि स्तंभ क्या कहुए स्तंभ है स्तंभ माने कौन देख बुझा संवादपत्र रे संवाद सहित केतेक सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य सुंदर शैली प्रकाश पाई थाए एही धरणर विशेष अलेख्य को स्तंभ कहुए। माने देख स्तंभ माने आप न्यूज़ पेपर रे देखि थिबे है जे कोनोसी ओडिया न्यूज़ पेपर बा धरित्री न्यूज़ पेपर जहाँ भी अच्छी तो न्यूज़ पेपर टॉप साइड रे देखिए गोटे सुंदर भाव है गोटे सुंदर शैली रे प्रकाश पाई था जोटा कि लेखाई थाए है सुंदर शैली रे गोटे एमती साइड रे लेखाई थाए सेटा को आम कौन कहबा स्तंभ बोली कहबा है। आप मैंने देखिए मुझे आपको न्यूज़ पेपर थिले देखी था न्यूज़ पेपर को जाइए देखिए गोटे साइड रे है से साइड रे ना मझीरे भी थी गोटे भिन्न ढंग रे गोटे अलग शैली रे लेखाई जाए ताको आम कौन कहबा स्तंभ बोली कहबा है। तो यहाँ बुझे संवादपत्र रे संवाद सहित केतेक सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य माने समाजर बा संस्कृतिर तथ्य बा जहाँ भी गोटे सुंदर जिनस को कौन से शैली रे प्रकाश करथाए यही धरणर विशेष उल्लेख को स्तंभ बोली आमे कहि थाउ है। तो चलो स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य कौन स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य कौन शुष्क प्राय और साधारणतः तथ्यधर्मी संवाद को सरस और मनोरंजन है सरस और मनोरंजन शैली रे प्रकाश कर पाठक मन को आमोदित करवा हूँ स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य। माने स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य देख आम गोटे मनकर न्यूज़ पेपर पढ़ीचु है न्यूज़ पेपर पढ़ुचु तो आमको गोटे साइड रे गोटे सुंदर भाव गोटे लेखाटा
ହେଲା ଲେଖାରେ ଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିବ ହେଲା ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିଚରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଫିଚର ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଫିଚର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ମଣ୍ଡିତ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝି ହେଉଥିବ ଯେଉଁଟାକି ସେ ରଚନାକୁ ଆମେ ଫିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପାଠକ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ହୋଇଯିବା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ। ତ ଫ୍ୟୁଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ମଣ୍ଡିତ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧାତ୍ମକ ମାନେ ଯାହା ବୁଝି ହେଉଥିବ ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଫିଚର କହିବା ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ପାଠକ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ହୋଇ ଯିବା ଭଳି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଫିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପକାତ୍ମକ ଫିଚର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ରୂପକାତ୍ମକ ଫିଚର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ରୂପକାତ୍ମକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିଚର ଶୈଳୀ କିପରି? ଫିଚର ଶୈଳୀ କିପରି? ଫିଚର ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫିଚରରେ ଶିରୋନାମା ଇଣ୍ଟର ଉପକର୍ମ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ହେବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏବଂ ଉପକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଟାଇପିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ବିଜ୍ଞାପନ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଅଥବା ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟିଭିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ କହିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ବା ଲୋକକୁ କେମିତି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ସେ କହୁଛି ମାନେ ଏହା ଆସିଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଠି ବାହାରିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଜାଣିକି ପରଚେସ୍ କରିବେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେମାନେ କିଣିବେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିବା ଅଥବା ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପତ୍ର ଲିଖନ ବି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ କେମିତି ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବି ଗୋଟିଏ ଆସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପତ୍ର ଲିଖନ ଯେକୌଣସି ଆମ ବନ୍ଧୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଆସେ ହେଲା। ତ ତାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ହିଁ ଲେଖି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ସାଥୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ପାଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭଟି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ସ୍ତମ୍ଭଟି ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବିଜ୍ଞାପନର ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ମାନେ ବିଜ୍ଞାପନର ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ ବିଜ୍ଞାପନର ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେବ ହେଲା ସାମାଜିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀକରଣ ନୂଆ ସଭ୍ୟତାର ଘୋଷଣା ଏଇଟା ହେଲା ଘୋଷଣା ହେବ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ସମାଜର ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଜନସଚେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ବିଜ୍ଞାପନର ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ
विज्ञापन बहुत लक्ष्य हूँ सामाजिक अंधविश्वास माने समाज रे जो अंधविश्वास कर अंधविश्वास जो माने कौन माइंड रे थाए है से मैंने भावती यहाँ भूल धारणा किंतु कौन नुआ भाव में घोषणा जो प्रचार जो जनसचेतन करवा बुद्धि करवा माने विज्ञापन हूँ कौन माने लोक मैंने जोटा भूल बुझुं सत्य आने आम कहूँ कौन विज्ञापन दूरीकरण बा बृहत लक्ष्य हूँ या बुझीपारे तो यह थी आपंकर कौन विज्ञापन दूरीकरण जोटा कि सामाजिक अंधविश्वास दूरीकरण नुआ सभ्यता घोषणा और प्रचार एवं जनसचेतन करवा जन सचेतन बुद्धि करवा हूँ आमकर विज्ञापन बृहत लक्ष्य तो यह थी आपंकर बहुत इंपोर्टाट माने 2 मार्क क्वेश्चन है लास्ट यूनिट रू माने नहीं आसचे मुझे गोटे माराथन क्लास सका माने प्रोवाइड कर सारी वीडियो देखी ना देखीदे यूनिट 1 रु नेक्स्ट आम यूनिट 2 जोटा अच्छे मैंने वाक्यर गठन तार सर्ट क्वेश्चन बहुत आसे तार मध्य मुझे गोटे माराथन क्लास नहीं आसबि बुझीपारे तेणुक समस्ते चैनल सहित जोड़ी करूँ चैनल को आस चैनल को सब्सक्राइब करदे है वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक करदे वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक करदे आ सांग मान सहित शेयर करदे तो आज ये नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे वीडियो मुझे नहीं आसबि ये धन्यवाद।